हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है फॉर द कंप्लीट मंथ ऑफ दिसंबर। ये पूरे दिसंबर मंथ के लिए रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ एंड करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो मेष राशि, लेट्स चेक कि आपकी करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन के लिए, सॉरी एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए। एक्वेरियस की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के पर्सन के लिए। कुंभ राशि, ओके, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एस ऑफ वॉन्ड, बहुत ही पैशनेट काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग करते हुए नज़र आ रहे हो एक्वेरियस आप अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। ओके, आई होप कि आपको कार्ड विजिबल हो रहे होंगे सही से, ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड में जो एनर्जी दिख रही है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स की है। सो मे बी आप ये जो न्यू बिगिनिंग कर रहे हो वो मैरिज के रिगार्डिंग है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के रिगार्डिंग है, ठीक है। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कमिटमेंट और मैरिज जैसी चीज़ें आ रही हैं। हो सकता है ये अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सेटअप भी हो। सो एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है कुंभ राशि के लिए, देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंग्ड मैन। ओके, सो मेष राशि, सॉरी कुंभ राशि, हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हो एक्वेरियस। एक्वेरियस ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा ओपन अप दिख रहा है, ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ फीलिंग्स है, इमोशंस है इस न्यू बिगिनिंग को लेके। हो सकता है न्यू पर्सन को लेके, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या फिर इन जनरल जिनके साथ आप हो उनको लेके आपके अंदर अलग ही फीलिंग्स, अलग ही इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। ओवरवेलमिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है और हार्ट चक्र भी बहुत ओपन अप दिख रहा है। एंड एज वेल एज मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट भी दिख रहे हो इस पर्सन को लेके। अट्रैक्शन है, पैशन है और बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटिंग काइंड ऑफ एनर्जी है। लाइक ऐसा नहीं है कि टाइम पास करना है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन फिर भी आप अपने एक्शंस में एक टच सरेंडर का भी लेके चल रहे हो। लाइक सरेंडर मोड भी है कहीं ना कहीं कि ठीक है, मैं अपना सिर्फ और सिर्फ एक सिर्फ ना वो निष्काम कर्म वाली फीलिंग आ रही है कि आप अपना कर्म कर रहे हो बट रेस्ट आप यूनिवर्स पर छोड़ दे रहे हो कि जो होगा हो जाएगा। सो आप किसी पाइसेस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो एक्वेरियस, ठीक है। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए। दिसंबर मंथ के लिए, ओके। टू ऑफ कप्स, एक्वेरियस आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स दिख रही है, इमोशंस दिख रहे हैं। लाइक इस पर्सन के अकॉर्डिंग आप और ये पर्सन एक सोल कनेक्शन है, आप दोनों सोलमेट्स हो, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि या तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है कि आपके साथ आगे चीज़ें बढ़ेंगी फ्यूचर के वे में, ठीक है। लाइक मैरिज कमिटमेंट टाइप से, लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। टू ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड एंड हैंग्ड मैन। वाह, सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ऑब्वियसली एक इक्वल गिव एंड टेक है, एक बैलेंस है। या फिर ये हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में साइड में कोई कनेक्शन है, लाइक एक सोल कनेक्शन है। और जहाँ पे हो सकता है कि एक लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक हो इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। इस कनेक्शन में एक लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक हो और ये अभी भी इस कनेक्शन के साथ आगे जाना चाह रहे हो, ठीक है। बट आई फील इट कि ये आपके लिए ही है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का, एक सोल कनेक्शन है इस पर्सन के अंदर, ये फीलिंग है।
और इक्वल गिव एंड टेक भी है कहीं ना कहीं। सो ये एक बहुत पैशनेटली न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं आपको लेके, लेकिन फिर भी ये सरेंडर मोड पे भी है। लाइक ये एक सरेंडर मोड करते हुए भी चल रहे हैं कि ठीक है, अभी अभी बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। ऑल्दो ये आपसे चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जब बात आ रही है एक प्रॉपर न्यू बिगिनिंग की, ये थोड़ा सा चीज़ों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप किसी पाइसेस से ही डील कर रहे हो अगेन, ठीक है। सो एक्वेरियस, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए, लेट्स सी। कंप्लीट दिसंबर मंथ के लिए 3 ऑफ सोर्ड, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक आप कंप्लीट क्लैरिटी नहीं ले लेते चीज़ों को लेके, तब तक आप अपने करियर, अपनी जॉब, अपने इंडिपेंडेंस पर ही फोकस करना चाह रहे हो। लिटिल बिट हर्ट एंड पेन की एनर्जी है इसी वजह से, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। और आपकी एनर्जी ना, या एग्जैक्टली मैं वही कह रही थी कि आपके अंदर एक लेफ्ट आउट फीलिंग है, ठीक है। हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हो सकता है इस कनेक्शन में चीज़ें कुछ इस तरह से रही हो, उसका भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप फिर भी एक्शन लेना चाह रहे हो अपने साइड से। बहुत कभी कभी डुअलिटी में रहते हो, कभी आपको लगता है आप क्या ही होगा कुछ करके भी, ठीक है। कभी आपको लग रहा है नहीं आपको करना है, आपको सीरियसली एक्शन लेना है इस कनेक्शन में। सो आप कंप्लीट एक डुअल एनर्जी में हो कि लाइक करूँ कि ना करूँ, रिलेशनशिप वर्क करूँ, एक्शन लूँ ना लूँ, बट इसीलिए लिटिल बिट हर्ट एंड पेन है। और फिलहाल के लिए जब तक आप एक क्लियर एनर्जी में नहीं हो इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके, तब तक के लिए आप एक तरह से नॉर्मल ही रखना चाह रहे हो चीज़ों को और अपने करियर पर ध्यान देना चाह रहे हो। एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए दिसंबर मंथ के लिए? किंग ऑफ कप्स। एक्वेरियस, आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। ऑल्दो इनके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बट इनके अकॉर्डिंग इनको नहीं आइडिया है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। इसी वजह से ये आपसे एक नॉर्मल कनेक्शन रखना चाह रहे हैं, ठीक है, और फ्लो में रहना चाह रहे हैं, ठीक है। एक नॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉर्मल फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन लेके चलना चाह रहे हैं, फ्लो में रहना चाह रहे हैं, लाइक एक गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी लेके चलना चाह रहे हैं। बिकॉज इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस में बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं, ऐसा लग रहा है पास्ट में, जहाँ पे ये लगातार डिटैचमेंट की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सो इनको लग रहा है कि इन्हें ज़्यादा अटैच नहीं होना है, इन्हें एक नॉर्मल कनेक्शन रखनी है आपके साथ, और रेस्ट यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है, जो होगा देखा जाएगा, और अगर दूर भी होंगे तो कोई बात नहीं, काइंड ऑफ ये एनर्जी है, ठीक है। सो आप किसी एरीज से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो एक्वेरियस, आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है दिसंबर मंथ में इन जनरल, ओके। देख लेते हैं स्ट्रेंथ। सो मैं देख रही हूँ एक्वेरियस, आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करके चल रहे हो इस कनेक्शन में, ठीक है। और ऐसा इसलिए क्योंकि चीज़ें बिल्कुल मूव नहीं कर रही हैं, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में दिखाई दे रही हैं, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सारी कम्युनिकेशन में दिख रहे हो इस पर्सन के साथ। एट द सेम टाइम कोई पर्सन है जो आपको लिटिल बिट कॉल, मैसेज, अपॉलॉजी देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कोई और पर्सन भी है बट जिनसे आप भाग रहे हो, जिनसे आप स्केप कर रहे हो, और एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन भी बहुत सारी दिख रही है आपके लव लाइफ में, लेकिन हर एंगल से आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो, ठीक है। और मे बी एक्वेरियस, दिस इज़ योर एनर्जी, जहाँ पे आप किसी पर्सन से लिटिल बिट कॉल, मैसेज के थ्रू कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, बट फिर नहीं कर रहे हो, लाइक फिर खुद ही भाग रहे हो, या फिर कर रहे हो तो ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं सामने से, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हिम्मत से, बहुत ज़्यादा करेज से इस सिचुएशन में काम ले रहे हो, ठीक है। चीज़ें बिल्कुल स्टक नज़र आ रही है, स्लो मूविंग काइंड ऑफ एनर्जी में है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली लियो से डील कर रहे हो। लेट्स सी
एक्वेरियस आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है दिसंबर के लिए? द वर्ड एंड टावर। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो एक फैक्टर रही है ना, जहाँ पे चीज़ें सडनली चेंज हो रही है, ये एक रिपीटिंग पैटर्न है, लाइक जहाँ पे आप लंबे समय से ऐसे फेस करते आ रहे होगे कि आपकी लव लाइफ में चीज़ें स्टेबल नहीं हो रही है, लगातार डिस्ट्रॉय हो रही है, गिर रही है, फॉल हो रही है, और एक पैटर्न सा बन गया है। बट सम हाउ मैं ये देख रही हूँ एक्वेरियस की यूनिवर्स ये काइंड ऑफ मेरे को मैसेज दे रहा है कि अब ये पैटर्न क्लोज हो रहा है। लाइक ये साइकिल जो चल रही थी ना लंबे समय से, जिसमें चीज़ें बहुत अनप्रडिक्टेबल रह रही थी, चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही थी, टूट रही थी, ये साइकिल क्लोज हो रही है। और आप इस चैप्टर को, इस लॉन्ग साइकिल को क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हो। सो एक्वेरियस आप किसी स्कॉर्पियो से भी डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कुंभ राशि एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।